ये कौन सी जान है जो नबी के फरमान पर तुम्हारी फिदा नहीं होती। तुम्हारी वजह से नबी की शान में गुस्ताखियां की गई, नबी का तमाशा बनाया गया, लेकिन तुम अपने घरों में घुस कर बैठे रहे, अपने घरों में तुम दबक कर बैठे रहे। सिर्फ जबान से कहने से होता है। आओ मैदान में दिखाओ दुनिया वालों को, अपने अमाल से दिखाओ। नौजवानों अपने चेहरे पर दाढ़ी रखो। ऐ मेरी माओ और बहनों, तुम अपने आप को हिजाब में करो, अपने आप को पर्दा में करो। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो अपने अमल से। ये जवान भी ऐलान कर दे, तालियां रखे, कहे कि इनको बस पर, चौक पर, चौराहों पर और ट्रेनों में पहचाने जाए कि हम नबी के गुलाम हैं। चंद शेर और समाप्त कर लीजिए और एक मुकर्रिर को आपके हवाले करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। शेर देखे कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। हाँ, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। और अपने देहात का जो अलमिया है, खास करके जो अपना खड़ देहात, जो हम लोग जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, मेरे दोस्तों, एक चीजों को जो देखा, शायरी बनाने की कोशिश शायर ने की किस तरीके से कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। कलामे पाक है, अरे स्कूल की किताब नहीं। और हुकूमतें हमेशा से मिटाने की कोशिशें की हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, आपने सुना है बचपन से ही, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। यकीन जानिए, यही वो कौम है जिसको जितना दबाया गया है, वो कौम उतनी ही सरबलंदी के साथ उभर के आई है। इशारे और कनाए में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मीडिया के तवज्जुह से पहुंचाना वही चाहता हूँ जहां मुझे पहुंचानी चाहिए। इरादा, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया। आवाज चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साबिर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व रसूलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतीअनल्लाह व रसूलहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, आप तमामी हजरात की तवज्जो चाहता हूँ, खुसूसन जनाब हजरतुल उस्ताद कारी बशीर अहमद साहब, साबिक सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया जामिया कुरानिया सिमरा से मैं आपकी समातों के हवाले अपनी बात की शुरुआत करता हूँ इन चंद अशार से
जब से होठों पे या रब तेरा नाम है, जब से होठों पे या रब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है। जब से होठों पे या रब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है। तूने बख्शा हमें नूरे इस्लाम है, हम पे तेरा ये हकीकी इनाम है। जिसको तेरी खुदाई से इनकार है, जिसको तेरी खुदाई से इनकार है, बादशाहत में रहकर भी वो नाकाम है। रूठता है जमाना अगर रूठ जाए, रूठता है जमाना अगर रूठ जाए, राजी करना बस तुझे मेरा काम है। आसमानों की दुनिया में है वो मुहतरम, आसमानों की दुनिया में है वो मुहतरम, तेरी खातिर जो दुनिया में बदनाम है। अपने मुनकिर को भी तू रिज़्क देता है, तेरी रहमत तो हर एक पर आम है। कदम आगे बढ़ाना मेरा काम है, पार बेड़ा लगाना तेरा काम है। क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, इज्जत तो तुम्हें कसम से दुपट्टा में मिलेगी। अगर ढूंढती हो शर्मो हया मेरी बहनों, वो फातिमा जहरा के दुपट्टा में मिलेगी। ये लड़कियां तो हैं तालीम याफ्ता, लेकिन ये लड़कियां तो हैं तालीम याफ्ता, लेकिन किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता। हर किस्म की तारीफ व तौसीफ बुजुर्गियों की बिरियाई उस जाते वहदहू ला शरीक लहू के लिए ज़ेबा है, जिसकी मर्जी के बगैर कोई गुलाब सुर्ख जोड़ा पहनता नहीं, कोई पत्ता सब्ज पोशाक उड़ता नहीं, कोई कली अपने आप मुस्कुराती नहीं, जो दिलों पर राज करता है। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, जो तने तनहा इज्जत व जिल्लत के निजाम को संभालता है, चलाता है। व तुइज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जो कायनात के जर्रे जर्रे पर कुदरत रखता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जिसके कब्ज़े कुदरत में जमीन व आसमान और माफी यहाँ के खजाने हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तमाम तारीफ उसी खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए है, जिसने आसमानों को बनाया और जमीन को बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, तमाम तारीफ उसी खुदा के लिए है, जिसने अंधेरों को बनाया और रोशनी को बनाया। व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मा अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, उसी खुदा के लिए बड़ाई है, उसी खुदा के लिए तारीफ है, जिसने तुमको एक हकीर मिट्टी से पैदा किया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला, फिर तुम्हारे लिए एक मुतय्यन वक्त मुकर्रर किया। व अजलुन मुसम्मा, और एक मुतय्यन वक्त उसके पास है। सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर तुम शक क्यों करते हो। उसी खुदा के लिए बड़ाई है, उसी खुदा के लिए तारीफ है। हाँ, तारीफ उसी खुदा की होनी चाहिए। वो खुदा वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, वही अल्लाह आसमानों में है और वही अल्लाह जमीन में है। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम, वो अल्लाह तुम्हारी जाहिरी चीजों को जानता है और तुम्हारी पोशीदा चीजों को जानता है। व यअलमु मा तक्सिबून, और जो कुछ तुम करते हो वो सब चीजों से वाकिफ है। वो खुदा वही है। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, उसी खुदा के लिए बड़ाई और उसी खुदा के लिए तारीफ है। बादुहू, दरूदो सलाम की डाली निछावर करते हैं आमना के लाल ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में, जो खंजर चले किसी पर तड़पते हैं, हम अमीर के हकीकी मिस्दाक हैं। उसके बाद आपके उन सहाबे किराम पर जिन्होंने इस्लाम की सिंचाई, इस्लाम की आबियारी अपने खूने जिगर से की, और ये खूबसूरत इस्लाम और खुदा का पैगाम हमारे तक पहुंचाया, उन सहाबे किराम पर भी हम दरूदो सलाम की डाली निछावर करते हैं। हाँ मेरे भाइयों, एक ईमान वाले की ईमानी सिफत ये होनी चाहिए, अगर आप वाकई में ईमान वाले हैं, आपके दिलों में ईमान का अगर
जर्रा बराबर भी शोला भड़क रहा है। आपकी जिम्मेदारी है जब खुदा की तारीफ की जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात आप तक पहुंचाई जाए तो आप उन बातों को जरूर समाअत फरमाएं। ईमान वाले कौन होते हैं? ईमान वाले वो होते हैं जिनके सामने खुदा की तारीफ की जाती है, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है, उनका दिल कांपने लगता है, उनका दिल लरस जाता है और उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। हाँ, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की बड़ाई की जाए तो उनके दिल लरस जाए। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब खुदा की आयत पढ़ी जाए, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाए। हाँ, ये है ईमान वालों की सिफत, ये है ईमान वाले। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आज अल्लाह की बड़ाई हो वो भी अल्लाह की किताब से अमाट भमाट नहीं, इधर उधर की बात नहीं, चुटकीले नहीं, किस्से और कहानियां नहीं। बात होगी तो कुरान की रोशनी में, बात होगी तो नबी की हदीस की रोशनी में। हाँ हाँ, खुदा की किताब से बात होगी। अगर आप ईमान वाले हैं आप मेरी बातों को जरूर सुनेंगे। अल्लाह ताला का बयान है मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिके कायनात रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों के आखिर में तमाम नबियों का खातम बनाकर, तमाम नबियों के खातिम बनाकर मबूस किया है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो ताजदारे मदीना पर आकर खत्म हुआ और मालिके कायनात ने नबी आजम के अंदर तमाम सिफात, तमाम कमालात, तमाम खूबियां रख दी हैं। नबी मुकर्रम की तालीमात में समाजी जिंदगी भी है, इज़्दिवाजी जिंदगी भी है, मुआशरती जिंदगी भी है, सियासी जिंदगी भी है। तमाम चीजें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम में मौजूद है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। आपके बाद अगर कोई अपने आप को नबी होने का दावा करता है, यकीनन वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो लानती है, वो मलऊन है, वो जहन्नमी है। नबी मुकर्रम आखिरी नबी है। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए। आज बहुत सारे फितने जन्म ले रहे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी जो अपने आप को नबी होने का दावा करके गया और उसके मानने वाले कुछ हैं, आज वो जगह जगह अपनी गंदी चीजें फैला रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों को बुनियादी तालीमात मालूम नहीं है, ये मुसलमान उनके झांसे में चले जाते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि नबी मुकर्रम आखिरी नबी बनाकर भेजे हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया, हमें सिखाया क्या चीजें गलत हैं और क्या चीजें सही हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करने से हमारा मुआशरा एक पाकीज़ा और इस्लामी मुआशरा बनेगा और कौन से काम करने से हमारा मुआशरा दागदार बन जाएगा, हमारा मुआशरा गंदा बन जाएगा, हमारा मुआशरा बेहयाई की दलदल में घुसता चला जाएगा। हाँ हाँ, नबी मुकर्रम ने हमें इफ़्फ़त सिखाई, हमें इस्मत सिखाई, हमें पाकीज़गी सिखाई, हमें बाहया बनाया है। अगर आप नबी मुकर्रम से वाकई में प्यार करते हैं, नबी मुकर्रम से आप अगर इश्क करते हैं तो वो इश्क का इजहार होना चाहिए। सिर्फ ज़बानी दावा करने से कुछ नहीं होता। अगर वाकई में नबी से प्यार करते हैं वो प्यार आपको दिखाना होगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। कि बेशक नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में
तुम्हारे लिए उसवे हसना है, नबी मुकर्रम तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना है। तुम्हारे लिए आइडियल कोई नाच में नाचने वाला नचनिया नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए आइडियल कोई सीरियल में काम करने वाली रंडी नहीं हो सकती, तुम्हारे लिए आइडियल कोई हीरो नहीं हो सकता। अगर तुम अपने आप को ईमान वाला कहते हो और तुम्हारा दावा यह है कि तुम अल्लाह से प्यार करते हो, तो सुनो अल्लाह की बात, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ पैगंबर, आप इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, तुम्हारा दावा यह है कि अल्लाह से तुम मोहब्बत करते हो, ये दावा करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले मेरी इत्तबा करो, मेरी इब्तिदा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, फिर अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सिर्फ ज़बानी दावा से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप वाकई में अल्लाह से प्यार करते हैं तो आइए मैं बताता हूं, अगर आपने प्यार किया है तो उसका इजहार होना चाहिए। हाँ हाँ, इजहार क्या है? सिर्फ आप जबान से कह दे नहीं काम चलेगा, जबान से कहने से कुछ नहीं होता, इजहार करना पड़ेगा। मा आताकुमुर रसूल, ये कुरान, इजहार कीजिए, मा आताकुमुर रसूल फखुदूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल पाक जिन कामों को करने के लिए कहें उन कामों को करो और जिन कामों से मना करें उन कामों से रुक जाओ। ये है मेरे भाइयों जिस पर आपका इजहार साबित होगा कि आप नबी मुकर्रम से प्यार करते हैं या नहीं। ये कौन सा प्यार है? ये कौन सा आप प्यार का नाटक करते हैं? एक तरफ तो नबी मुकर्रम से प्यार का आप दावा करें और दूसरी तरफ आप खुराफात की दलदल में घुसते चले जाएं। ये कौन से नबी से प्यार है? ये कौन से नबी सा इश्क कर रहे हैं कि नबी से प्यार का दावा है लेकिन आप खुराफात मचाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर जो बेहयाई और तूफाने बदतमीजी बर्पा किया जाता है, खुदा की पनाह, अल अमान वल हफीज, तमाम गांव वाले मिलकर, तमाम मुआशरा वाले मिलकर उस बेहयाई का हिस्सा बनते हैं। यही अल्लाह के नबी से प्यार है, यही अल्लाह के नबी से इश्क है। ना ना ना, ये अल्लाह के नबी से प्यार नहीं हो सकता, ये अल्लाह के नबी से ये इश्क नहीं हो सकता। आप झूठा है, आप सच्चे उस वक्त होंगे जब मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल पाक जिन कामों को करने के लिए कहें उन कामों को करना है और जिन कामों से मना करें उन कामों से रुक जाना है। यह है सच्चा प्यार। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद आई है, इनमें से कितने लोगों ने नमाज ईशा पढ़ी है? कितने लोगों ने नमाज ईशा पढ़ी है? आपने नमाज ईशा पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। सिर्फ बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। सिर्फ जबान से कलाम पढ़ देने से, जबान से कह देने से कि हमारी जान नबी के लिए हाजिर है। अरे ये कौन सी जान है जो नबी के फरमान पर तुम्हारी फिदा नहीं होती? तुम्हारी वजह से नबी की शान में गुस्ताखियां की गई, नबी का तमाशा बनाया गया, लेकिन तुम अपने घरों में घुसकर बैठे रहे, अपने घरों में तुम दबक कर बैठे रहे। सिर्फ जबान से कहने से होता है। आओ मैदान में, दिखाओ दुनिया वालों को, अपने अमाल से दिखाओ। नौजवानों अपने चेहरे पर दाढ़ी रखो। ऐ मेरी माओ और बहनों, तुम अपने आप को हिजाब में करो, अपने आप को पर्दा में करो। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो अपने अमल से। ये जवान भी ऐलान कर दे, तालियां रखे, कहे कि इनको बस पर, चौक पर, चौराहों पर और ट्रेनों में पहचाने जाए कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के मानने वाले हैं। ऐ मेरी माओ और बहनों, अगर तुम नबी से मोहब्बत का दावा करती हो तो तुम्हारे सरों पर दुपट्टा होना चाहिए, तुम्हारे सरों पर दुपट्टा होना चाहिए, तुम्हारे सीनों पर दुपट्टा होना चाहिए। ये कौन सा नबी सा प्यार है कि हमारी माएं और बहनें नाइटी पहनकर घरों से बाहर निकलकर काम करती हैं, नाइटी पहनकर सीने पर दुपट्टा कोई नहीं होता। ये कौन सा नबी से प्यार कर रहे हैं कि आपके लड़कियां जींस पहनकर स्कूल में स्टेजों पर नाचती है? बेगैरत बाप भी देखता है, बेगैरत भाई भी देखता है। क्या ये बेहयाई नहीं है? ये कौन सा ड्रामा है कि आप शादियां करते
हैं, गाना बजाते हैं, वहाँ बाप भी बैठा है, भाई भी बेगैरत बैठा है, माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, पतोह भी बैठी है, लेकिन तूफाने बदतमीजी बरपा है, भोजपुरी गाने चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भोजपुरी गाने जो किसी तन्हाई में अगर सुन लिया जाए, खुदा की कसम, जो दिल वाले होंगे उनका दिल मुर्दा हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप को नबी से प्यार का दावा करने वाले ये बेहयाई फैलाते हैं। कोई रोकने वाला मौलवी आता है, मौलवी को धमकाया जाता है कि जाओ, अगर निकाह नहीं पढ़ाओगे हम मस्जिद से तुम्हारा इखराज कर देंगे। ये है तुम्हारा ईमान, ये है तुम्हारी गैरत ईमानी, ये है तुम्हारे नबी से मोहब्बत। बिल्कुल झूठी मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत कर की है तुमने तो आओ इजहार करो, आओ मैं कुरान करीम की आयत सुनाने लगता हूँ। नबी पाक ने अपनी ज़बानी खुदा का कलाम बयान किया है। नबी पाक ने हमें हया सिखाया है। नबी पाक ने कहा था लिकुल्ली दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लामी अल हया, कि हर मजहब का एक अखलाक होता है और इस्लाम का मजहब, इस्लाम का अखलाक हया है। बेहयाई जितनी की जाती हमारे यहाँ, खुदा की कसम इस पर बयान किया जाए तो घंटों नहीं बल्कि दिन भर बयान होता रहेगा। आपने बिल्कुल इस्लाम का एक मजाक बना के रखा हुआ है। सुनिए खुदा का कलाम, सुनिए। कुल्लिल मुमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ पैगंबर, ऐ नबी, आप इनसे कह दीजिए, मर्दों से कहिए कि अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके दिलों के लिए ज्यादा सफाई की बात है। और अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो वो जान रहा है। और यही बात औरतों के ताल्लुक से मालिक के कायनात ने बयान किया, वकुल्लिल मुमिनाति यगजुज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यضربन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। अल्फाज पे गौर कीजिए कि ऐ पैगंबर, मोमिन औरतों से बोल दीजिए कि अपनी निगाह को नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और जीनत की चीजों को जाहिर ना करें। आज औरतें अपनी खूबसूरती को दिखाती हैं, बन संवर कर घरों से बाहर निकलती हैं ताकि कोई मर्द जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तवज्जो करे। क्या खुदा के इस कलाम पर हमारा अमल है? और फिर अल्लाह ने बयान किया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, और चाहिए कि वो अपने सीनों पर दुपट्टा डाले रखें। हाँ मेरे भाइयों, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा का कलाम हमें सुनाया, हमें बाहया बनाया है, बेहया नहीं बनाया है। अकीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाजों की पाबंदी कीजिए, बेशक नमाज अपनी वज़ा के एतबार से बेहयाई और गलत कामों से रोकती है। आप अगर सवाल करें कि मौलाना क्या है, एक नमाजी नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, शादी पर डीजे भी बजाता है, जहेज की मांग भी करता है, बुलेट भी चाहिए, उसको 4 लाख रुपए भी चाहिए, तो मैंने आयत में तर्जमा में मिला दिया कि नमाज अपनी वज़ा के एतबार से गलत कामों से रोकती है। आज हमारी नमाज कहाँ है भाई? कितने लोग हैं जिनको वाजिबात नमाज है, कितने लोग हैं जिनको फराइज़ नमाज याद है? नहीं है। बहर कैफी हमारा टॉपिक नहीं है। तो बेशक नमाज अपनी वज़ा के एतबार से बेहयाई के कामों से, गलत कामों से रोकती है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून। कौन हुक्म दे रहा है भाई? मौलवी नहीं, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। किस बात का? इंसाफ का। यअमुरुकुम बिल अदल, इंसाफ का हुक्म देता है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो इंसाफ करने वाले हैं?
जरा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइएगा। कितने लोगों ने जायदाद में से अपनी बहनों का हिस्सा दिया है? आप अपनी बहन का हिस्सा खुद मारकर हराम खा रहे हैं, आप क्या दूसरों के साथ इंसाफ करेंगे? आपने तो अपनी बहनों का हक दबाया हुआ है। आप बड़े नमाजी बने हैं, बड़े हाजी, बड़े काजी और बड़े तस्बीदां आप बने हुए हैं, लेकिन बहनों का हिस्सा आप खा रहे हैं। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसानी व ईताई दिल कुर्बा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का, एहसान का, भलाई का और रिश्तेदारों को उनका हक पहुंचाने का। वयन्हा अनिल फहशा, और अल्लाह तुमको मना करता है बेहयाई के कामों से, नाशाइस्ता कामों से अल्लाह रोकता है। यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून, अल्लाह तुमको नसीहत करता है, और नसीहत वही कबूल करेंगे जो नसीहत मानने वाले हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, के बेहयाई के जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों से अपने आप को बचाओ, उनके करीब भी नहीं जाना है, खा वो एलानिया हो या जाहिर हो। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आज कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जो एक खबीसों वाली जिंदगी है, वो आज इस गंदगी में लथपथ है। हाँ हाँ मेरे भाइयों, बात कड़वी है, आपको बुरी लगेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा का कलाम तो सुनाया जाएगा। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़। ऐ नबी आप फरमाइए कि मेरे रब ने बेहयाई के कामों को हराम किया है। इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, खा वो जाहिर हो या वो पोशीदा हो। आप रात में लिहाफ में घुस गए, मोबाइल आपने निकाल लिया, गंदी पिक्चर आप देख रहे हैं, नाजायज वीडियो आप देख रहे हैं, बरहना तस्वीर आप देख रहे हैं। आप समझते हैं कोई देखता नहीं है, लेकिन खुदा का कैमरा, खुदा की आंख देख रही है। आप ये बेहयाई अपने आप से कर रहे हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, आज आपको ये वादा करके जाना होगा कि इंशाअल्लाह हम बेहयाई के कामों को तर्क करेंगे। हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य, गुनाह के कामों को अल्लाह ने हराम किया है। हाँ हाँ, तमाम कामों में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो नमाज का छोड़ना है, वो कुरान करीम की तिलावत को छोड़ना है, कुरान करीम से दूरी है। आज कितने सारे लोगों ने कुरान करीम से दूरियां बना ली है, मुझे बोलने मत दीजिए, लेकिन अवाम तो अवाम, उलमाए किराम भी, मौलवी हजरात भी आज कुरान करीम से दूर है। खुदा की कसम, कुरान का तर्जमा पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, कुरान की तफसीर पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। कुरान करीम की तिलावत हम नहीं करते हैं, हमारे घर कुरान करीम की तिलावत के लिए तरस रहे हैं, काने कुरान करीम की तिलावत के लिए तरस रहे हैं। आज सुनने को बहुत ज़माना हो गया, काश के किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती। कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने आज कुरान करीम की तिलावत की है? बताइए, अपने दिल पर हाथ रखिए, ये कौन से नबी से प्यार है, ये कौन से खुदा सा प्यार है? एक तरफ तो आप मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। नाना मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आज तौबा करके जाना होगा, आज आपको अपने आप को बदल कर जाना पड़ेगा, आज आपको अपने अंदर हया लानी होगी। मेरे भाइयों, कुरान करीम में मालिक कायनात का फरमान है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ देता है, शैतान तुम्हें बेहया बनाने की तालीम देता है, शैतान तुम्हें बेहयाई के कामों को करने का हुक्म देता है। हाँ हाँ, शैतान है, तुम्हारे दिल में ये वसवसा डालता है, अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो गरीब बन जाओगे, फटीचर बन जाओगे। वही लोग जो बारात में नोट की गड्डियां लुटाते हैं, मस्जिद में देने की बारी आती है तो छूटा तलाश करते हैं।
यही नौजवान जब कोई ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली नचनिया नाचती है तो उसके मुंह पर ऐसे पैसे लुटाते हैं, इस तरह से पैसे फेंके जाते हैं। जब अल्लाह के घर की तामीर के लिए बात की जाए तो हमारे जेबों में पैसे नहीं होते। यही नौजवान जो डीजे पर हजारों और लाखों पैसे खर्च करते हैं, यही मुसलमान जो एक ऑर्केस्ट्रा के लिए 50,000 रुपया देते हैं, लेकिन जब एक मौलवी निकाह पढ़ाता है तो उसको देने के लिए दुसैया, और वो भी ऐसा निकालते हैं जैसा लग रहा है कोई पेट में छुरा घोंप रहा, पेट में छुरा घोंप रहा। हराम कामों के लिए दावा क्या है? नबी से प्यार करते हैं, नबी के लिए जान हासिल है। ये कौन सी जान है भाई? ये कौन सी जान है? नबी के लिए जान हासिल है, ऑर्केस्ट्रा के लिए 20,000 दे रहा। और मौलाना अगर मुजाहिद हसनैन साहब इतनी शानदार नजामत कर रहे हैं, इतने अच्छा अशार पढ़ रहे हैं, नहीं कि भाई हम कहां से दूर दराज से आए, हौसला अफजाई के लिए कम से कम, या इसी तरह से और भी जितने हमारे शोरा हैं उन पे आप खर्च करो ना। वो अल्लाह के मेहमान है, ये नबी के वारिसीन है, इनको देखना भी सवाब है, लेकिन नहीं, आप क्यों करेंगे? आप तो ऑर्केस्ट्रा में अपने पैसे को खर्च करते हैं बाहर के, तो ये शैतान की तालीम है। मेरे भाइयों, अब आइए और ज्यादा नहीं, नबी की कुछ बातें सुनाकर, और जो असल बात है मैं आपसे आज वादा लेके इंशाअल्लाह यहाँ से जाऊंगा। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि कोई मर्द किसी मर्द के साथ या कोई औरत किसी औरत के साथ एक कपड़ा में ना सोए, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सतर न देखे, कोई औरत किसी दूसरे औरत का सतर न देखे। ये नबी की तालीम है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हाँ, आप किताबुल हैज में पढ़ सकते हैं। यहाँ हमें ये बताना है कि बताइए, सतर आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कट्टू पैंट पहन कर घूमते हैं, कट्टू पैंट। इस पर भी हदीस सुनाता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी मुकर्रम ने बयान किया है कि कोई आदमी अपनी रान न दिखाए, रान से यानी जांग से कपड़ा न हटाए, ये सतर में से है। एक सहाबी फरमाते हैं कि हमारी रान खुली हुई थी, नबी मुकर्रम ने कहा कि रान को ढांक लो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये सतर में से है? एक सहाबी फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम जा रहे थे, एक आदमी खुली मैदान में खुली जगह पर नहा रहा था, नंगा बरहना। नबी मुकर्रम आए, मिंबर पर तशरीफ लाए, और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम्दो सना बयान की। हम्दो सना बयान करने के बाद नबी ने कहा कि अल्लाह बाहया है, अल्लाह बाहया है, अल्लाह बाहया है, अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता है, अल्लाह हया को पसंद करता है, अल्लाह पर्दे को पसंद करता है। आज ये हमारे जो नौजवान हैं जो आरएसएस वालों की तरह कट्टू पैंट पहनकर और कोई चड्डी पर नहाता है, हमारे इन गुनाहगार आंखों ने देखा, या दुकान पर बैठे रहते हैं, रान खुली हुई है, जांग नजर आता है, लेकिन उनको शर्म भी नहीं आती। मौलाना गुजरे कोई बात नहीं, मौलवी जा रहा है कोई बात नहीं, ये बेहयाई है। हाँ हाँ, ये बेहयाई है। आज बहुत ज्यादा लोग कट्टू पैंट को रिवाज दे रहे हैं, बाजारों में जाते हैं बाइक चलाकर, वही कट्टू पैंट पहनकर जा रहे हैं, उनकी रान नजर आती है जो शर्मगाह का हिस्सा है। कोई नमाजी जाता है नमाज पढ़ने, इस्तिंजा के लिए जाता है, वो भी अपनी रान खोलकर पेशाब के लिए बैठता है। ये तमाम छोटी छोटी बातें आपको मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, जरा आप अपने कान को खोलकर सुनना। उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नामी एक सहाबिया नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आती हैं, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार में आती हैं। उनका बेटा शहीद हो गया था और वो अपने आप को निकाब में करके आती हैं, पर्दे में करके आती हैं। लोगों ने कहा कि आप यहाँ अपने बेटे की तलाश के लिए आई हैं, आपका बेटा वफात पा गया है, लेकिन आप पर्दा में आई हैं। मेरी माओ बहनों सुनना, उस औरत ने जवाब दिया, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मेरी हया शहीद नहीं हुई।
मेरी हया फौत नहीं हुई। ऐ मेरी माओ और बहनों, आज जो आप शादी ब्याह के मौके पर जो आप तूफाने बदतमीजी करती हैं, डोमकच के नाम पर, पानी भरने के नाम पर, मिट्टी कोलने के नाम पर, खुदा की कसम मस्जिद की तरफ से बारात जाती है, औरतें जाती हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के सीने पर दुपट्टा नहीं होता, गाना बजाना करते जा रही है, बेहया बनते जा रही है, कोई रोकने वाला तैयार नहीं है, कोई टोकने वाला तैयार नहीं है। साली अपने जीजा के सामने बगैर दुपट्टा के, बगैर सीना पर कपड़ा लिए हुए अपने जीजा के आगे जाती है, बेहयाई फैलाती है, तूफाने बदतमीजी करती है, सास देखती है लेकिन समझाने वाली नहीं है, उसको बताती नहीं है, बल्कि आज कजन के नाम पर कि हमारा चाचा का लड़का है, हमारा फूफा का लड़का है, हमारी मामी का लड़का है, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारी लड़कियां जाती हैं। हाँ हाँ, आज हमने अपनी औरतों को बेहया बनाया, उसके जिम्मेदार हम हैं। समूह लोन के नाम पर जो मर्द अपनी औरतों को, जो मर्द अपनी लड़कियों को लोन लेने के लिए भेजते हैं, क्या उनका दिल मर चुका है? क्या उनका ईमान खत्म हो चुका है? अरे कौन से तुम मुसलमान हो? मुसलमान तो गैरतमंद होना चाहिए ना, मुसलमान तो ईमानदार होना चाहिए, मुसलमान वो है जिसे गैरत आनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी गैरत को हुई क्या? तुम्हारी औरत समूह लोन लेने जाती है और वो लोन सिर्फ औरतों को दिया जाता है। तुम्हारी औरत एक गैर मर्द से आंख में आंखें डालकर मीठी मीठी बातें करती है, उससे बातें करती है, उसके बदन के साथ कभी ऐसा वक्त आता है गलत ताल्लुकात बनाए जाते हैं। लेकिन वो मर्द जिसे अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, वो मर्द जो निकाह करते वक्त कहा था कि हम नानो नफका और सुकना की जिम्मेदारी लेते हैं, वो मर्द कितना बेहया है कि अपनी औरत को बेहया बना रहा है। अरे खुदा का कलाम भूल गए? मालिक कायनात ने तुम्हें बयान किया था, तुम्हें बताया था, वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमना सलाता वआतीना ज़काता वअतीना अल्लाह व रसूला। के सुनो औरतों, तुम्हारा काम समूह लोन लेने जाना नहीं है। अरे सुनो औरतों, तुम्हारा काम बारात के पीछे जाना नहीं है। अरे सुनो औरतों, तुम्हारा काम नाइटी पहनकर डिलीवरी बॉय से बातें करना नहीं है। अरे सुनो औरतों, तुम्हारा काम ईद के मौके पर गैर मर्दों से अपने हाथ में मेहंदी लगाना नहीं है। अरे सुनो मेरी माओ बहनों, तुम्हारा काम अपने हाथ में गैर मर्दों से चूड़ियां पहनना नहीं है। अरे तुम्हारा काम था कि अपने घरों में बैठी रहती, वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया कि अपने घरों में करार पकड़ी रहो। औरत का असल ठिकाना उसका घर है और ज़माने जाहिलियत की तरह बन सवर कर मत निकलो, अपनी खूबसूरती को मत दिखाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज औरतें होठ लाली लगाकर, चेहरे पर आज वो पाउडर लगाकर और इतना टाइट लिबास पहनकर, इतना बारीक लिबास पहनकर जाती है। मकसद सिर्फ ये होता है कि हम गैर मर्दों को अपनी तरफ लालच दिलाएं, उनको अट्रैक्ट करें। अरे मेरी माओ बहनों, कल खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगी? खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगी? अरे पर्दा करना ये कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना वाजिब है, मालिक कायनात का हुक्म है। खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, आप अपनी बेटियों को, ऐ नबी आप अपनी औरतों को, ऐ नबी उम्मत की माओं को, मुसलमान औरतों को ये हुक्म दीजिए कि वो अपने सरों पर पर्दा करें, वो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल ले। हाँ हाँ मेरे भाइयों, ये खुदा का हुक्म है, ये पर्दा करना फर्ज है। ये पर्दा करने की हिकमत अल्लाह ने बयान की है, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना, ताकि पर्दा करने से पता चल जाए
कि कौन बाहया है, कौन खानदानी औरत है और कौन जो है वो खानदानी औरत नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे ढकोले सिलेबाज, बहुत सारे ऐसे चुटपुटिए लोग जिनका दिमाग अकल से खाली होता है, आकर वो ये कहते हैं मौलवी आप पर्दा करने की बातें कर रहे हैं। अरे पर्दा तो दिल का होना चाहिए, पर्दा तो दिल से होता है। दिल अगर साफ है तो पर्दा करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, नहीं मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक बकवास है, ये सिर्फ जाली बातें हैं, ये सिर्फ जो है एक ऐसी वाहियात बातें हैं। अगर पर्दा करना सिर्फ दिल से होता, उम्मत की सबसे बेहतरीन औरत अम्मी आयशा है, अम्मी खदीजा है, हजरत फातिमा है, हजरत उम्मे कुलसुम है, ये उम्मत की सबसे बेहतरीन माएँ हैं, सबसे बेहतरीन औरतें हैं। उम्मत के सबसे बेहतरीन मर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, हजरत अली है। लेकिन इनके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पर्दा हजरत फातिमा कर रही है। अरे कोई माई का लाल है इसमें जो कह दे कि उमर फारूक का या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का दिल गंदा था। कोई माई का लाल अगर कहेगा मैं एक मुफ्ती होने की हैसियत से मैं फतवा दे के जाऊंगा तो उसका ईमान नहीं है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। क्योंकि सहाबा पर उंगली उठाना कुरान पर उंगली उठाना है और कुरान की आयत पर उंगली उठाने वाला वो काफिर होता है। कुरान करीम में मालिक कायनात का फरमान है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, के सहाबा तो है जिनका इम्तिहान अल्लाह ने लिया था, उनके दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पर्दा कर रही हजरत आयशा, हजरत फातिमा, हजरत उम्मे कुलसुम, और तुम ये बहाना बनाते हो, तुम ये एक वाहियात दलील देते हो कि पर्दा दिल से होता है। ना ना ना, ये वाहियात बातें हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, बाहया बन जाओ, बेहयाई से आज तौबा करो। मेरे नौजवानों, आज बेहयाई से तौबा करो। अगर वाकई में तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी से अगर प्यार का दावा किया है, मेरी नौजवान, मेरे नौजवानों, आओ मैं तुम्हें नबी की तरफ बुलाता हूँ, आओ मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। आज तौबा करो। आज सारे नौजवान उठे, हमारी माएँ भी उठे, हमारी बहनें भी साफ दिल से वादा करें कि आज से इंशाअल्लाह हम सच्चा पक्का नबी का आशिक बनेंगे। सिर्फ ज़बानी नबी का आशिक नहीं बनेंगे, सिर्फ ज़बान से पढ़ने से कि हमारी जान नबी के लिए हाजिर है। गुस्ताखे नबी के खिलाफ कितने लोगों ने तहरीरें लिखी, गुस्ताखे नबी के खिलाफ कितने लोगों ने अपनी आवाजें उठाई। 20 करोड़ मुसलमान रहते हुए गुस्ताखे नबी, हर महीने में नबी की गुस्ताखी होती है, लेकिन वहां हम अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं है। सिर्फ मेरे भाइयों, ज़बान से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में आपने नबी से प्यार किया है, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं, तो आज आप यहां से इरादा करके जाएं, तौबा करके जाएं कि इंशाअल्लाह मरते दम तक सच्चा और पक्का नबी से प्यार करेंगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई आदमी ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक के नबी से प्यार न कर ले अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा। अरे मोमिन नहीं हो सकते। अगर तुम मोमिन हो ना, तुम्हारे दिलों में ईमान है ना, तुम्हें उठना पड़ेगा और नबी से सच्चा प्यार करना पड़ेगा। तुम्हें बाहया बना पड़ेगा, बेहयाई छोड़नी पड़ेगी। ये ऑर्केस्ट्रा में डीजे बजाना, ये मिट्टी कोल्ले के नाम पर गाना बजाना, ये परछावन के नाम पर तूफाने बदतमीजी करना, आज तौबा करना पड़ेगा। बेहयाई को अपने घरों से निकालो। वो बेगैरत इंसान कभी जन्नत में नहीं जाएगा। नबी का फरमान है, जो दयूस है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी बेपर्दा घूम रही है, लेकिन दयूस भाई को, दयूस बाप को जरा बराबर भी गैरत नहीं आती। ये मेरे भाइयों ईमान नहीं है। आज तौबा करो कि इंशाअल्लाह तुम अपनी औरतों को बाहया बनाओगे, तुम अपनी औरतों को हिजाब में डालोगे, तुम अपनी औरतों को हजरत आयशा की तरह बनाओगे। तुम्हारे लिए आइडियल हजरत आयशा है, तुम्हारे लिए आइडियल हजरत आसिया है। हजरत आसिया फिरौन की बीवी होकर एक जालिम और काफिर जो अपने आप को रब्बुल आला कहता था, उसकी बीवी होकर मालिक कायनात ने कुरान करीम में उसकी मिसाल बयान की है और कहा कि ईमान वालों को सुना दीजिए
लिए वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फिरऔन, फिरऔन की बीवी की मिसाल बयान कीजिए ईमान वालों के लिए। हाँ हाँ, वो फिरऔन जो अपने आप को खुदा कहता था, ये फिरऔन की बीवी होने के बाद भी अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाती है, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। फिरऔन ने इतना जुल्म सितम किया, इतना जुल्म किया कि उनकी दीवार में मेरे भाइयों उनके हाथ को, उनके पैर में कीले ठोक दी फिरौन ने, उनके बदन को चीर दिया, नमक भर दिया। इब्ने कसीर जैसा ऑथेंटिक मुफस्सिर बयान करता है, लेकिन उसके बावजूद हजरत आसिया ने जो दुआ की है, ऐ ईमान वालों कुरान तो कभी उठाओ, कुरान को तावीज की किताब समझना, गंडे की किताब समझना, रस्मी किताब समझने के बाहर आओ, कुरान पढ़ो। हजरत आसिया कहती है इद क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरी माओ बहनों, जब हजरत आसिया इतना जुल्म और सितम में होकर अल्लाह की नाफरमान नहीं बनी, आज तुम्हारे पास क्या बहाना है? मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन आप तमामी लोगों से बड़े ही दर्द दिल के साथ, बड़े ही मुअद्दबाना तरीका से मैं ये आपसे आज एक वादा लेकर जाता हूँ कि आज से इंशाअल्लाह आप बाहया बनेंगे, बेहयाई को खत्म करेंगे, बेपर्दगी को खत्म करेंगे। हमारे नौजवान बाहया बनकर नबी का गुलाम दिखाएंगे अपने आप को, दुनिया वालों को बताएंगे, अमेरिका वालों को बताएंगे, यूरोप वालों को बताएंगे। गुस्ताखे नबी को बताओ, तुम अपने चेहरों से बताओ, अपने किरदार से बताओ, अपने अखलाक से बताओ कि तुम नबी के वाकई में दीवाने हो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये झूठा दावा करना बंद करो, अपने ड्रामाबाजी बंद करो। वाकई में अगर नबी से प्यार है, नबी से इश्क है, तो इस आयत पर अमल करो। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जिन कामों को करने के लिए कहें उन कामों को करो, जिन कामों से मना करें उन कामों से रुक जाओ। हैं बड़े ही उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूँ, और इंशाअल्लाह उम्मीद करूंगा कि आज के बाद से जो शादियाँ, जो बियाह, जो खुराफात किए जाते हैं इंशाअल्लाह नहीं होंगे। तंजीम भी बनी है नरकटियागंज में, मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन, उनकी कोशिश है, काविश है कि हम इस खुराफात को रोकें, लेकिन उसके बावजूद कोई घर मानने के लिए तैयार नहीं। औरतें नहीं मानती हैं, घर में डोमकच करके नंगी नाच करती हैं। क्या शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह नहीं रहता? मेरी इन आंखों ने देखा कि एक लड़की नाच रही है, उसकी माँ बैठी है, खाला बैठी है, बाप बैठा है, और भोजपुरी गाने पर इस तरह से बेहुदा नाच रही है। अल्लाह की तरह टाइम नहीं है, मैं बस इन्हीं बातों पर रुखसत होता हूँ। जो बातें मैंने आपसे की है बड़े दर्द दिल के साथ, और ये मैंने दिल की बात आपसे शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब आज के बाद से इस गांव में कम से कम हम कोई नाच, कोई डीजे, कोई ताश, या किसी औरत को नाइटी पहनते हुए बाहर काम करते हुए, या सरों से दुपट्टा हटाकर, या कोई हमारी बेटियां जींस पहनकर स्टेजों पर नाचती हैं, स्कूल में जाती हैं, वो स्कूल जिसमें मर्दों के लिए पूरा लिबास है लड़कों के लिए, और तुम्हारी लड़कियों के लिए ये हाफ पॉइंट है। जरा सोचो ना, वो तुम्हारी बेटियों को बेहया बना रहे हैं, वो शैतानी अड्डे हैं। तुम्हारी गैरत कहाँ गई है? क्यों नहीं सिर्फ उलमा पर आप भूखेंगे? उलमा ने ये कर दिया, मौलवियों ने ये कर दिया, सिर्फ मौलवी ही है भाई, मैंने कमजोर नहीं है, उन पर जाकर बोलिए कि क्या आपने स्कूल का ऐसा निजाम बनाया है, औरत के लिए हाफ पॉइंट रखिएगा और हाफ या ये क्या बोलते हैं इसको कपड़ा रखिएगा, और मर्द के लिए पूरा लिबास। बेहया बना रहे हैं, और इसी बेहयाई को रोकने के लिए मैंने कुरान की इतनी आयतें पढ़ी हैं, नबी की हदीस सुनाई है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें और आपको मरते दम तक ईमान पर, इस्लाम पर कायम दायम रखे, कभी हम अपना ईमान का सौदा न करें। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।